सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, संख्या पद्धति, और इसी को रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग बोलते हैं शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो आज इस कॉन्सेप्ट को समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नंबर सिस्टम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कोई एक एक्सप्रेशन दी होगी और उसमें पूछा जाएगा कि इसका शेष कितना बचेगा। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जांपल लेकर मैं समझाऊंगा। 192 × 37 × 1956 × 1957 75 59 डिवाइड किया जाए अगर 19 से, और आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका शेष बताइए क्या होगा। तो आपसे अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए बात को समझिएगा, आपसे अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे ये उम्मीद किया जाए कि आपको शेष फल निकालना है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप सभी को पहले मल्टीप्लाई करो फिर इसके बाद इससे डिवाइड करो। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सबसे पहले जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी बातें हैं उनको सीखते हैं कि यानी कि शेष फल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले उसको समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा 37 डिवाइडेड बाई 5, 23 डिवाइडेड बाई 4, 98 डिवाइडेड बाई 5, 74 डिवाइडेड बाई 3, 87 डिवाइडेड बाई 6, 92 डिवाइडेड बाई 3। आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन, बस छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे हैं। अगर मैं पूछूं कि इनमें शेष आपको बताना है तो आप बता देंगे कि शेष कितना होगा। अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 35 टाइम कट जाएगा, यानी कि 2 शेष बच जाएगा। ठीक है, यहां पर प्लस का 3 शेष बच जाएगा। यहां पर 95 तक 5 से है, 95 तक कट जाएगा, प्लस का 3 शेष बच जाएगा। 7 4 11, अगर देखा जाए 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, यानी कि 2 शेष बच जाएगा, 72 कट जाता है। 87 है 87, 6 1 6, 2 बचेगा, यानी कि प्लस का 3 शेष बच गया। और यहाँ पर 3 है, 90 तक कट जाएगा, प्लस का 2 शेष बच गया। तो आप आसानी से इनके शेष तो आपने बता दिया कि रिमाइंडर कितना होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो मैं आपको एक तरीका बताऊं कि अगर मान लीजिए आपने 23 को इस तरह से डिवाइड करने की कोशिश किया तो आप बोलोगे 4 5 जा 20, 4 5 20, 3 शेष बच गया। ये तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 × 5 प्लस 3 23 मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट आपने 5th क्लास में पढ़ा है। हिंदी में अगर बोला जाए तो भाजक गुणे भागफल धन शेष, आपने ये चीज तो पढ़ा होगा। ठीक है, अगर मुझे ये 23 इस तरह से मिल रहा है, दूसरी बात मैं इसी को ये बोलूं, क्या जरूरी है कि मैं इस तरह से लिखूं? एक तरीका ये भी हो सकता है 4 6 24 लिख दूं और माइनस का 1 शेष मैं यहाँ पर लिख कर देखूं तो 4 × 6 लिख दूं और प्लस और माइनस 1 कर दूं, तब भी आप देखो 24 - 1 बराबर कितना 23 हो रहा है। यानी कि प्लस का भी शेष हो सकता है, माइनस का भी शेष हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर प्लस का देखा जाए तो 40 भी ऐसी संख्या होगी। इसके पहले अगर मैं चाहूं तो रोक दूं और इसके आगे तक मैं जाना चाहूं तो 5 8 40 होता है, यानी कि 40 से छोटा है, तो शेष कितना बचेगा? माइनस का 3। यहां पर मैं देखूं 23, 4 6 24, यानी कि माइनस का 1 शेष बचेगा। 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 100 कट जाएगा, यानी कि माइनस का 2 शेष बचेगा। इसका अगला नंबर 75 होगा जो इससे कटेगा, यानी कि माइनस का 1 शेष होगा। यहां पर कितना मैंने बोला था? 82, सॉरी 6 कम 6 दूनी 6 दूनी 6 2 24, 3 बच रहा था। हाँ, माइनस का 3 शेष बचेगा और यहां पर माइनस का 1 शेष बचेगा। ठीक है, यानी कि 93 जो होगा वो कटेगा इससे। अब आप देख रहे हैं कि 2 मुझे ऐसे रिमाइंडर मिल रहे हैं जो कि या तो मैं +2 बोलूं या मैं -3। जैसे कि अगर मैंने इसको डिवाइड किया 37 को 5 से, तो आप बोलोगे 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35, यानी कि कितना बचा? 5 7 35, प्लस का 2 शेष बचा। अगर इसी को मैं बोलूं कि 5 8 40 बोल दूं, तब क्या दिक्कत है?
तो कितना बचेगा माइनस का 3, और आपने कहा कि इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 5 इंटू 8 प्लस माइनस का 3 यानी कि शेष माइनस में है, तो 40 माइनस 3 बराबर 37। मिल तो रहा है, बात तो वही है, यानी कि मैं प्लस का शेष बोलूं या माइनस का शेष बोलूं बात एक ही है। यानी कि आपको क्वेश्चन में ये दोनों का यूज करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को बस इतना सा मैं लिख देता कि 23 की पावर 4 की पावर 78, अब बताइए आप कैसे करते। मैं बता रहा हूं कि निगेटिव रिमाइंडर लेने का क्या फायदा है। अगर मैं बोलूं कि 4 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 78, इस क्वेश्चन में आप बोलेंगे कि रिमाइंडर तो बचेगा कितना, एक तो बचेगा प्लस का 3 और एक बचेगा माइनस का 1। अगर मैं प्लस का 3 लेता तो प्लस का 3 की पावर 78 इसको निकालना मुश्किल है, और अगर मैं माइनस का 1 लेता, माइनस का 1 की पावर 71, यानी कि आंसर 1 होगा। तो ये माइनस का रिमाइंडर जहां जहां आपको दिख रहा है, यहाँ पर अगर मैं बोलूं 74 की पावर 3 और इसकी पावर में लगा दूं 97, अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। इसको मैंने डिवाइड किया, शेष कितना बचेगा माइनस का 1 की पावर 71, नहीं माइनस का 1, माइनस का शेष नहीं हो सकता। यानी कि आप एक चीज और देख रहे होंगे कि अगर मैं प्लस और माइनस साइन को इग्नोर कर दूं तो जो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर मिल रहे हैं, यानी कि जो मुझे शेषफल मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं उसके बराबर ही है। जरा एक बार चेक करना, यदि मैं माइनस और प्लस साइन को इग्नोर करूं तो जिस संख्या से मैं भाग दे रहा हूं वही संख्या का टोटल ही तो मुझे मिल रहा है। यानी कि अगर मुझे नेगेटिव रिमाइंडर मिल गया तो पॉजिटिव कितना होगा, जिस संख्या से मैंने डिवाइड किया। यानी कि अगर -1 है तो 4 से डिवाइड किया तो 3 होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इस क्वेश्चन को डिवाइड किया और -2 शेष है, -2 आपको बताना नहीं है, तो आप फिर देखोगे प्लस का क्या होगा, यानी 5 से डिवाइड किया प्लस का 3 होगा। दोनों का टोटल मुझे इसके बराबर होना चाहिए। तो यहां तक चीजें समझ में आई। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। मिटा दो। छोटा सा कॉन्सेप्ट ये था कि आपको रिमाइंडर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को साथ में लेकर चलना है। अब देखेंगे कि किस तरह से कहीं पर हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर और कहीं पर हम लोग नेगेटिव का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये था कि इसको हम 19 से डिवाइड करें तो शेष कितना बचेगा। अगर आप ये बोलें कि इस संख्या को मैं 19 से डिवाइड करूं तो आप बताइए 190 तक डिवाइड हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2 बच गया। 190 तक डिवाइड हो जाएगा, प्लस का 2 बच गया। अगर मैं बोलूं कि 19 से इस संख्या को डिवाइड करना है, अब देखिएगा माइनस का रिमाइंडर कितना काम का है। मैंने कहा 19 से अगर इस संख्या को डिवाइड करना है तो वैसे तो देखा जाए तो 18 शेष बचना चाहिए प्लस का, ठीक है, और माइनस का 1। अब आप बताइए 18 अभी तो ठीक है, आगे चल के और भी ऐसी संख्या मिलेंगी जहां पर मल्टीप्लिकेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेरे लिए -1 का मल्टीप्लाई करना आसान है या 18 का, तो आप बोलोगे ये 18 ना लेकर आप सीधा बोलो कि 19 दूनी 38 होता है, 38 से 1 छोटा है, यानी कि -1 का शेष। अब बात करते हैं 56 है, 1900 अपने आप में जो भी होगा 19 से तो कट रहा होगा, बच गया कितना 56, 19 के 57 होता है। अगर मैं बोलूं 38 और 38 के बाद यहाँ पर भी कितना है 18 का गैप है, अब बोलिए 18 गुणे 18 करना डिफिकल्ट है ना, तो यहाँ पर भी मैं -1 ले लूंगा। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1957 है, 57, यानी कि अगर इसको मैं 58 कर लेता हूँ तो और आसान हो जाएगा। 58 अगर मैंने किया तो 57 यहाँ पर आ जाएगा +1 का, और यहाँ पर कितना है 19 चौको 76 होता है, यानी कि -1, और यहाँ पर +2 का शेष। यानी कि आपको ये देखना है कि इस संख्या के आसपास 19 से कटने के बाद कौन सा शेष बचेगा। तो अब आप बता सकते हैं कितनी बार 1 माइनस माइनस 3 बार माइनस, यानी जो भी आएगा माइनस का 2 2 दूनी 4, माइनस का 4 आंसर। लेकिन शेष मुझे माइनस में नहीं देना। देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2, 1 1 1 तीनों निगेटिव हैं, अगर इनका मल्टीप्लाई करूं तो -1 आएगा, और -1 इंटू प्लस का 2 इंटू प्लस का 2 कितना आएगा -4। माइनस का शेष आंसर नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। आपका आंसर आया -4, लेकिन आपने संख्या को डिवाइड किया है 19 से, तो एक अगर शेष -19 आया है तो दूसरा प्लस का 15 होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल ही 19 होता है, यानी आपका आंसर कितना होगा 15। इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो आप इसको समझें और अपनी कॉपी में लिखें, फिर देखते हैं धीरे धीरे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। यानी कि आपको अभी तो बेसिक है, बस क्वेश्चन के लेवल पर अपन अभी गए कहाँ हैं, बेसिक चीजें हैं उनको लेकर चलते हैं, और फिर आप अगला क्वेश्चन लिखिए।
70 इंटू 100 इंटू 70 इंटू 100 इंटू 1735 इंटू 87 इंटू 65 और इसी को डिवाइड कर दे अगर कितने से 17 से, तो आप बताइए शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा। तो देखिए सबसे आसान क्या है, 17 चौको 68 होता है, 68 तक पहुंचे 2 शेष बच गया। 17 छक्का 102 होता है, आगे निकल गए माइनस का 2 शेष बच गया। 1735 अपने आप में 1700 जो होगा वो तो कटेगा ही, बच गया 34 में से अगर डिवाइड करूं तो 34 तक हो गया, यानी कि प्लस का 1 शेष बच गया। 17 पन्ना 85 होता है, 85 से अगर 2 अधिक है तो प्लस का 2 और 17 दूनी 34, 17 चौको 68 होता है, 68 3 आगे निकल गया, माइनस का 3 कर दो। अब आप बोलेंगे माइनस माइनस 2 बार है, जो भी आएगा इन सभी का मल्टीप्लाई प्लस में आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। क्या कभी 24 शेष हो सकता है? अगर मैंने कहा कि 24 क्या कभी शेष हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी कि 17 से अगर डिवाइड इसको फिर से करना पड़ेगा, 7 आंसर होगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस को इस तरह से बनाना है कि अगर मान लीजिए आपसे ये नंबर डिवाइड करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इन सभी को देख लेंगे कि कितना आ रहा है, फिर आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये 24 आ रहा है तो आपको ये बोलना है कि 17 से बड़ा तो शेष हो ही नहीं सकता, यानी कि 24 को फिर से मैं डिवाइड करके चेक करूंगा और देखूंगा कि 7 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अब आपसे कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट या यूनिट डिजिट। क्वेश्चन आपसे मान लीजिए इस तरह से पूछ लिया जाए कि लास्ट का 2 डिजिट और यूनिट डिजिट आपको बताना है। जैसे मैंने कहा लास्ट की 2 डिजिट, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 103 12,798 गुणे 702 गुणे 399 और आपसे ये बोला जाए कि इस संख्या को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट डिजिट पर क्या होगा। इस संख्या को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यूनिट डिजिट पर क्या होगा, बताइए। यानी यूनिट डिजिट पर नहीं, लास्ट 2 डिजिट पर। क्वेश्चन आपसे क्या है, आखिरी के 2 अंक बताइए, आखिरी के 2 अंक। अभी तक हमने क्या सीखा था, यूनिट डिजिट में 1 अंक हमने सीख लिया था। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि आखिरी के 2 अंक बताने हैं, तब क्या किया जाए। तो इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। आखिरी के 2 अंक अगर पूछा जाए तो आपको ये बात समझनी है कि अगर मैं 12,798 को 100 से डिवाइड करूं, बात को समझिएगा, तो 100 से अगर मैं डिवाइड करूं तो आपको ये तो पता है कि 12,700 100 से पूरी तरह कट जाएगा। बोलिए सही है, 12,700 100 से पूरी तरह कट जाएगा। लास्ट का जो बचेगा 98, यानी कि यही तो शेष होगा। लास्ट का जो भी बचेगा 98 यही तो शेष होगा। आपको ये बात समझ में आई कि अगर किसी संख्या को मैं 100 से डिवाइड करूं, लास्ट में जो भी शेष बचेगा वही उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। कोई भी संख्या आप देख लो, मैंने कहा 127 डिवाइड करके देखो, आप बोलोगे 100 से भाग करूंगा तो 27 बचेगा। मैंने कहा आप 399 को करके देखो, आप बोलोगे 300 तो कट जाएगा, 99 शेष बच जाएगा। यानी कि 100 से डिवाइड करने पर मुझे जो भी शेष बचेगा वो लास्ट के 2 डिजिट बचेंगे। क्यों? क्योंकि 100 से डिवाइड करने पर 3 डिजिट तो मिलेंगे नहीं, यानी कि आखिरी के जो 2 अंक हैं वही तो 100 से डिवाइड करने पर शेष बचेगा। अच्छी बात है। अगर आपसे आखिरी के 2 अंक पूछ रहा है तो आपको करना क्या है, 100 से डिवाइड कर दो। अब आपने जैसे ही इसको 100 से डिवाइड किया तो ये अपने आप बता देगा कि यहाँ पर तो मैं 3 शेष, यहाँ पर माइनस का 2 शेष, यहाँ पर प्लस का 2 शेष, यहाँ पर माइनस का 1 शेष। आप वो देख सकते हैं माइनस और माइनस 2 बार है, यानी जो भी रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका 100 से भाग करने पर, अगर आपने 100 से भाग किया तो आपको ये तो मालूम है कि शेष जो भी बचेगा या तो 1 अंक में बचेगा, तो इकाई का अंक कुछ इस, जो भी मान लीजिए 8 बचा तो आप ऐसे लिख देंगे। यानी कि या तो 100 से भाग करने पर कोई भी संख्या होगी 0 से लेकर 99 तक ही शेष बचेगा, बस 0 से लेकर 99, कितनी भी बड़ी संख्या लिख दो। मैंने कहा कि आप 12,000 XYZ कुछ भी मान लीजिए,
1 2 6 5 4 3 8 9 7 8 4 3 2 1, इतना बड़ा आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आया। तो मैंने कहा अगर ये 300 लास्ट में है प्लस इसी की जगह अगर 21 में लिखता हूँ और फिर बोलूँ कि 100 से डिवाइड करना है, तो भाई साहब ये 2 जीरो तो कट गए, लास्ट में 21 ही शेष बचेगा, और अगर ये 2 जीरो कट गए तो पूरी की पूरी संख्या कट गई, यानी 21 ही शेष है। तो आपको ये तो पता है कि लास्ट के 2 डिजिट ही शेष बचेंगी, और वो कैसे मिल सकती हैं, जब मैं संख्या को 100 से डिवाइड करूँ। मुझे लास्ट के 2 डिजिट पूछा है, यूनिट डिजिट का सवाल नहीं है, ये सवाल आपके रिमाइंडर थ्योरम का है। ठीक है, नोट करें। अभी क्या था कि संख्या जो भी लिखी थी, यानी कि जितने भी नंबर्स मैंने लिखे थे सभी के सभी 100 के आसपास थे। अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, यानी कि अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा उलझा हुआ बनाने की कोशिश करूँ तो वो किस तरह से हो सकता है, जरा एक बार देखें। 13,978 इंटू 398 इंटू 53 इंटू 76 इंटू 27। क्वेश्चन क्या क्या था एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कई बार आपने नंबर को काटा और वो रिजल्ट नहीं मिलता। क्वेश्चन आपके सामने है 13,998 इंटू में 398 इंटू 56 इंटू 76 और आखिरी जो नंबर है 27। आपसे सवाल पूछ रहा है आखिरी के 2 अंक बताएं। बस इतना सवाल था, आखिरी के 2 अंक ज्ञात करें। अब आपको लगेगा कि यूनिट डिजिट तो हमने पढ़ा है, 2 डिजिट हमने पढ़ा नहीं, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि आप रिमाइंडर थ्योरम से जरा करके देखें, 100 से डिवाइड करें, क्योंकि ये तो पता है कि अगर किसी संख्या को हम 100 से भाग करें जो भी शेष होगा वो आखिरी के अंक ही बचते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 100 से भाग करने की कोशिश कर रहा हूं तो 98, यानी कि हम ये देख रहे हैं यहाँ पर 78, हम ये देख रहे हैं कि ये संख्या 100 से तो बहुत दूर है, ये भी 100 से बहुत दूर है। क्या मैं इसको प्लस का 27 लिखूं, या मैं इसको आगे जो भी है 73 लिख दूं? क्या लिख दूं? जो भी लिखूंगा 27 भी मल्टीप्लाई करने में दिक्कत करेगा, 73 तो करेगा ही करेगा। अब और क्या ऑप्शन हो सकता है? तो आपको एक कॉन्सेप्ट ये सीखना है, पहले आप कोशिश करिए कि क्या आंसर हो सकता है, 1 मिनट का टाइम लेकर, फिर इसके बाद मैं बताता हूं। देखिए, आपको जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, आपको यहां पर लग रहा है ये 78 अगर मैं लिखता हूं तो 100 से कितना छोटा है, यानी कि कहीं ना कहीं 22 शेष बचेगा। यहां पर कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहां पर कितना बचेगा? मैं चाहूं तो प्लस का 53 लिख दूं, या चाहूं तो एक माइनस का शेष होगा, यानी कि कुछ जीरो से, अगर कोई भी संख्या है अगर किसी से भी डिवाइड करें तो जीरो से पूर्णतः डिवाइड होगा, यानी कि 53 प्लस का शेष बचेगा। तो 53, 22, जब मुझे मल्टीप्लिकेशन ही इतने बड़े बड़े करने हैं तो मैं इन्हीं का करके चेक कर लूं तो आखिरी के 2 अंक मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि अगर मैं 4 से इसको काट देता हूं तो 4 से काटने पर ये कितना बन जाएगा? 25 बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको 4 से काटा तो ये बना कितना? 25। आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि अगर आपने 4 से काटा है तो इस 4 को आप अलग रखो, लास्ट में आंसर जो भी आएगा उसके साथ 4 का मल्टीप्लाई होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आप 25 जैसे ही यहाँ पर लिखते हैं तो अब आपका सवाल आसान हो गया। 25 3 75 प्लस का 3 यहाँ पर, तो ठीक है, प्लस का 2 यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर 50 तक होगी, बात बन गई। प्लस का 3 यहाँ पर जैसे ही आप गए तो 4 से इसको काटे तो ये कितना होगा? 19 चौको 76। यहाँ पर जब आप गए तो 25 और 9 6 प्लस का 6 माइनस का 6 और आगे जब आप गए तो प्लस का 2 आपका 6 बचा। ये कैसे आ रहा है आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 13,978 को तो आपको मालूम है कि 13,900 तो कट ही जाएगा। 78 को मैं चेक कर लेता हूं, 25 से अगर मैं डिवाइड किया 78 को, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो अगर होते, ये 78 ना होता तो ये संख्या पूरी तरह 25 से कटती। अब आप देखेंगे कि 75 तक तो कट जाएगी, प्लस का 3 बचेगा। 300 अपने आप में 25 से कटना चाहिए, 98 बच रहा है। 98 को अगर मैं देखा जाए तो 100 तक तो कटना चाहिए, माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 2 करिए। ठीक है,
माइनस का 2। आगे देखा जाए तो 50, 25 दूनी 50, अभी भी 3 शेष बच रहा है, प्लस का होगा 76। अगर देखा जाए 19, 4 से मैंने इसको काट दिया है। 19 से अगर बात किया जाए 25, तो 25 कम 25 तक जाया जाए, लेकिन अभी हम 25 इससे 6 ज्यादा, यानी कि -6। और यहाँ पर अब आप इन सभी को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आपका आंसर होगा कितना आएगा, आपस में मल्टीप्लाई इनको करना है। तो 3 दूनी 6। अब आप देखिए माइनस का है ये भी और माइनस का है ये भी, यानी कि जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो प्लस में आएगा। 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36 और 36 छक्का 216। 216 अभी भी 25 से कट रहा है, और आपको मालूम है 25 से कट रहा है, यानी कि 200 तो पूरी तरह कट जाएगा, बचा 16। 16 आपका जो भी होगा ये शेष होगा, लेकिन 16 नहीं, 16 चौको 64 आंसर होगा। 64 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट करें इसको भी। यानी कि अगर आपसे ऐसी संख्या पूछ ली जाए जो कि 100 के आसपास ना मिल रहा हो, तब फिर आप किसी भी संख्या से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई जिस भी नंबर से आपने किया, आपको ध्यान रखना है कि उस नंबर से लास्ट में आंसर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिखिए 37 × 13 37 × 13 इंटू 793 इंटू 65 इंटू 36 इंटू 779। क्या है क्वेश्चन, एक बार इसको आप लोग नोट करिए। थर्टी 793 इंटू 65 इंटू 36, 65 इंटू 36 इंटू 779, यही था 779। अब आपको बताना है लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। अब देखिए आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, मैं ये कह सकता था कि इसके सामने आप कुछ भी लिख दो, 16,972 ऐसा कुछ करके इसके आगे ऐड कर दो, या इसके आगे आपको जो दिल करे आप लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो, हमें ये तो पता है कि जब 100 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 डिजिट से ही हमें मतलब है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कहा कि ये 937 लिखा है, 100 से डिवाइड करना है, तो आप बोलोगे सर 900 तो कट जाएगा, 100 से बचेगा 37 से। इसलिए जब भी आपसे लास्ट की 2 डिजिट पूछे तो आपको किसी भी और डिजिट से मतलब नहीं, क्योंकि अगर ये 779 लिखा है तो 700 तो कटेगा। आगे बात करते हैं, इस संख्या को 100 से ही भाग करने पर हम लास्ट 2 डिजिट बता सकते हैं, लेकिन क्या 100 से भाग करने पर 37 13 का कुछ हिसाब किताब बन रहा है? यानी कि 13 तो अभी बहुत इससे क्या है, छोटा है। यानी कि यहाँ पर मैं प्लस का 13, यहाँ पर फिर जैसे मैं 65 36 79, अरे 100 के आसपास कुछ है ही नहीं, दिक्कत हो सकती है। तब आपको क्या करना है, आपको आपस में देखना है कि कोई संख्या कट रही है, तो आप बोलोगे हाँ ये तो कट रही है। किससे? 4 से, 9 चौको 36। फिर इसके बाद आपसे ये देखा जाए कि ये कितने से, 25 चौको 100। अब आगे बात करते हैं, ये संख्या 5 से भी कट सकती है, 13 यहाँ पर लिख दूं और यहाँ पर मैं 5 लिख दूं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 5 × 4 से आपने संख्या को काट दिया है, यानी कि 20 जो भी आएगा लास्ट में आपके आंसर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये बात आपको समझ में? अब आपके सामने क्वेश्चन कुछ नहीं रहा, 5 7 35 प्लस का 2, 5 दूनी 10 प्लस का 3, यहाँ पर 93 होना चाहिए, 95 तक कटेगा तो माइनस का 2, 13 है प्लस का 3, 9 है माइनस का 1, 79 है माइनस का 1। लीजिए आपके आंसर हो गए। क्या क्या लिखा मैंने? माइनस प्लस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस 1। अब आप देखिए 2 कहीं पर आप देख सकते हैं 1 2 3 माइनस के हैं, जो भी आएगा संख्या का रिजल्ट माइनस में आएगा। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 आपके सामने आया आंसर। लेकिन अभी भी आप इसको किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे। 36 आपके सामने क्या आया? आंसर आया, लेकिन माइनस का होगा। कैसे? एक बार फिर से चेक करें। 5 से अगर डिवाइड किए तो 5 7 35 तक कट जाएगा, 2 शेष बचेगा। 10 तक कट जाएगा, प्लस का 3 शेष बचेगा। अगर मैं बोलूं 90 तक कट जाएगा तो यहां पर माइनस का 2 लिख दो या प्लस का 3 लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, फिर आगे बात करें 13 यानी कि प्लस का 3। यहां पर अगर मैं बोलूं 10 तक कट जाना चाहिए, लेकिन अभी 10 से तो छोटा है, -1 होगा। यहां पर 80 तक कट जाना चाहिए और -1 शेष होगा। अब आप इनको चेक करिए, 3 दूनी 6, 6 3 18
और 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा 54, 54 अब क्या है, प्लस का है, लेकिन आपको ये बताना है क्या 54 इसका आंसर होगा। अभी भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं और कह सकते हैं 4 इस सवाल का उत्तर होगा, लेकिन 4 तो नहीं होगा, 20 अपने आप में बचा हुआ, 80 इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। तो आप इस तरह से आसानी से आंसर दे सकते हैं। इस सवाल का आंसर कितना होगा, 80। अगर मैंने यहाँ पर -2 लिख दिया था तब भी गलत नहीं था, जरा चेक करके देखिए। -2 यहाँ पर मैंने रखा था, आप एक बार इसको भी देख लीजिए कि आएगा आंसर आपका 80 ही, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 मैंने लिखा, लेकिन आपने देखा 1 2 3 माइनस के हैं, यानी कि आंसर कितना, -3। 36 अभी भी 5 से बड़ा है, 5 7 35, यानी कि माइनस का 1 शेष होगा, और माइनस का 1 शेष मैं लिख ही नहीं सकता, यानी कि अगर एक शेष माइनस का है, ये 5 है, तो दूसरा प्लस का 4 होगा, यानी कि 4 ही इस सवाल का उत्तर है। अभी भी 20 बाकी है, 80 यहाँ पर आंसर। तो ये कर सकते हैं, माइनस का शेष कभी भी आंसर में नहीं देना, वो बस आपके कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमें यूज करना है, बाकी हमें हमेशा प्लस का ही शेष बताना है। बात क्लियर है? तो इसको भी नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। बिठा दूं, ठीक है। अब अगला लेवल थोड़ा सा और देखते हैं कि किस तरह से रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चीज़ों को भी समझते हैं, और फिर देखेंगे कि आप रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन अगर मिक्स करके भी पूछे जाएं तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन इंडिविजुअल एक टर्म भी होती है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, और कई बार आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 37 की पावर 37/9 आंसर बताइए, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इनका कहाँ तक आपको लेवल एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई इतना बड़ा और इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम में हम लोग का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, तो हमें ऐसा लगता है कि इसको तो हम लोग एक जनरल मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और इम्पॉसिबल है, हम कैसे आंसर दे सकते हैं। बट इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 37 की पावर 37 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। आपके सामने मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है 82 की पावर 9 और 373, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 55 की पावर 7 94, आपके सामने कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने कुछ इस तरह से आप क्वेश्चन लिखे हैं। अभी आपको पहले इंडिविजुअल करना है, फिर अगर मैं आपसे इतना तक बोल दूं कि अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब आंसर बताओ, पहले आपको इंडिविजुअल बताना है, फिर इसके बाद अगर मैं इनको बोलूं कि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब आपका आंसर कितना होगा, तब भी आप आंसर आसानी से दे सकते हैं, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता। एक बेसिक सा क्वेश्चन है और इस पैटर्न को पहले समझिए। मैंने कहा अगर आप इन मल्टीप्लाई को अभी भूल जाओ, आपको बस शेष बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बोलूं कि मल्टीप्लाई लगा दो, फिर मैं बोलूं आप एडिशन लगा दो, जो मर्जी लगा दो, आप आंसर दे सकते हो। कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर आप लिखते हैं 37 और 37 डिवाइडेड बाई 9 तो कितना होगा, 9 चौको 36, बच गया 1। अरे शेष अगर 1 बचा और 1 की पावर जो मर्जी लगा दो वो तो आएगा ही 1। 9 9 81 प्लस का 1 बचा और 1 की पावर 373, चाहे जो लगाओ, प्लस का 1 शेष बचेगा। 7 6 42, 7 8 56 होता है, यानी कि माइनस का 1, और -1 की पावर अगर कोई सम संख्या है तो प्लस का 1 शेष होगा। 6 6 या 36 होता है, 36 अगर मैं यहाँ पर 63 लिखूं 36 होता है, यानी कि माइनस का 1 रिमाइंडर बचा, और माइनस के 1 की पावर अगर कोई भी इवन संख्या है यानी कि -1 होगा। -1 में मैं आंसर नहीं दे सकता, यानी कि +5 इस सवाल का उत्तर होगा। 13 का देखते हैं, 13 छंग 78 होता है, यानी कि प्लस का 1 बचा और प्लस के 1 की पावर जो मर्जी लगा दो, प्लस का 1 ही आंसर होगा।
4 से बात करें, 4 8 32 होता है, यानी कि प्लस का 1 शेष बचा, प्लस के 1 की पावर कुछ भी लगा दो 1 बचा। आपसे अगर पूछा जाए कि इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा गया होता तब आपका शेष होता, आपका आंसर होता +5। कोई दिक्कत नहीं है, 1 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर कोई दिक्कत नहीं है, 5 आंसर होगा। यानी कि आप पहले इंडिविजुअल निकालना सीखे, इसके बाद आप बोल सकते हैं कि इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलें, इसको लिखिए फिर पढ़ते हैं। जनरली ऐसा ही पूछा जाता है, इसका तो कोई एक छोटा सा सिंगल टर्म्स आपको दिया होगा एक्सप्रेशन, सिंगल एक्सप्रेशन में, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया है, कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी पावर लगा कर दिया जाएगा। मतलब कि आपके दिमाग में एक बात तो आई होगी कि अगर मैं ऊपर कहीं पर बड़ी सी बड़ी पावर देखूं और मैं 1 बना लेने की कला जानता हूं, 1 बना लेने का मेरे अंदर एक कॉन्सेप्ट मालूम है, चाहे मैं नेगेटिव का 1 बना लूं या पॉजिटिव का 1 बना लूं, तो मैं शेष बता सकता हूं। अब जो ये 1 बनाने की आपको कॉन्सेप्ट जो सीखना है उसको समझते हैं, और फिर आपके अगले क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा जहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि आप किस तरह से वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, मिटा दो इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, 2 की पावर 63, 2 की पावर 63/9, 2 की पावर 63/9 ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 63/9। अगला क्वेश्चन 2 की पावर 64/9, 2 की पावर 63/9। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने 3 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। अब तीनों क्वेश्चन में आपको समझना है कि क्या, अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर ये 9 है, अगर ये आपको ऐसे ही सोचना है, अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये 9 है, इसका मतलब यहाँ पर या तो 10 या तो 8 होता तो बात बन जाती। यानी कि 9 से 1 छोटा या 1 बड़ा नंबर, तो 2 की पावर में कोई ऐसा नंबर मिलता है जो 9 से 1 छोटा हो या 9 से 1 बड़ा हो? हाँ मिलता है, कौन सा? 8। तो यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 21/9 आप कह सकते हैं 8 की पावर 21/9। ये बात तो बन गई, +1 की पावर 21, सवाल आंसर आपका 1 होगा। समझ में आया? अब इसकी बात करते हैं। तो आपको ये पता है कि अगर मैं 2 की पावर 8 बनाना है तो क्या रखना चाहिए? 2 की पावर 3 से तो मैंने 8 बना लिया, अभी मैं इसको देखा तो कितना बच रहा है? 21, और फिर भी अभी मेरे पास 1 2 तो एक्स्ट्रा है, ऐसे लिख दिया मैंने, और मैंने इसको क्या किया? 9 से डिवाइड किया। 9 से डिवाइड किया तो 8 की पावर 21/9 और इंटू 2। अगर आप किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं, यहाँ का तो शेष मालूम है कि ये +1 आएगा, और -1 सॉरी यहाँ पर एक गलती शायद, हाँ +1 नहीं -1 होगा, और -1 की पावर 21 कितना होगा? -1 होगा, और -1 शेष नहीं होगा तो अगला शेष क्या होगा? 8 8 1 9 होता है, यानी कि 8 इस सवाल का उत्तर है। आगे जैसे ही आपने देखा कि 9 से डिवाइड किया, -1 की पावर 21 यानी कि -1 ही शेष होगा, और -1 की पावर 21 मतलब कि -1, और इंटू 2 अगर यहाँ पर देखा जाती है प्लस का 2 शेष बचेगा। क्यों? क्योंकि 0 से अगर मैं संख्या को डिवाइड करूँ तो 0 होगा, और 0 से बड़ा है 2 यानी कि 0 तक तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस का 2 शेष होगा। ठीक है, अगर मैं संख्या को डिवाइड करूं तो 9 0 तो डिवाइड होगा, 0 से बड़ा है 2 इसलिए प्लस का 2 शेष होगा, यानी कि 2 और 1 इंटू किया जाए तो कितना होगा? -2 आंसर नहीं दे सकते, कितना होगा आंसर मेरा? 7। ठीक है, आंसर कितना होगा? 7 होगा। इसी तरह से अगर अगले क्वेश्चन को करें, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि 65 लिखा है, आप बोलोगे 2 की पावर 8 बनाना है, मतलब 2 की पावर 3 तो मैं अलग कर लिया, तब तो मुझे 8 बनेगा, और यहाँ पर मैंने रखा 21, अभी भी 2 की पावर 2 बच जाएगा। 9 से डिवाइड करना है, आपको ये दिखना चाहिए कि मैं क्या इसके आसपास इस नंबर से 1 ज्यादा या 1 कम बना पा रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन में इतना बना ले रहे हैं तो आप आंसर दे सकते हैं 8 की पावर 21 इंटू 4, और आप बोलेंगे यहाँ पर 9, ये तो -1 होगा, चाहे -1 की पावर इवन संख्या, सॉरी एक ऑड नंबर है तो -1 होगा। यहाँ पर 0 डिवाइड हो जाएगा 4 प्लस का, 4 1 कम 4, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 आंसर नहीं दे सकते, यानी कि प्लस का 5 ही आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ये 8 नहीं दिया होगा, आपको बनाना पड़ेगा। समझ में आया?
मैंने क्या किया कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि 9 से कोई ऐसी संख्या जो एक छोटी या एक बड़ी हो। तो हाँ, 2 की पावर 3 में मिल रहा है, 2 की पावर 3 में मिल रहा है, तो 21 3 63। बात वही है कि a की पावर m इंटू n दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि इस फॉर्म में मैं इसको बना लिया, अभी भी मेरे पास 1 2 तो बच रहा है, मैंने इसको अलग लिख दिया। अलग लिखने का एडवांटेज, ऐसे करके आप 2 की पावर 66 का बता सकते हैं, किसी का भी आप बता सकते हैं। बात समझ में आई? अगर आ गई है तो इसको नोट करें। ठीक है, फिर इसके बाद और भी डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन जहां पर आप थोड़ा सा और परेशान होंगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि क्या अब मैं क्या करूं, मतलब कि इतना कुछ सीखने के बाद भी अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा उलझाएंगे। मिटा दो। ठीक है, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है मैं यहीं पे इसको रोकता हूँ। अगला जो भी होगा नेक्स्ट टाइप के वो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक साथ बहुत लंबी क्लास हो जाना फिर आपके लिए दिक्कत होती है। तो अगला जो भी है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।